अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर कलर वर्क करना बताऊंगी। मैं पर्सनली ज़ाती तौर पे स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर कलर वर्क नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर कलर वर्क करना मुश्किल है। लेकिन कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि क्या वो ये बीनी स्ट्रेट नीडल्स पे बना सकते हैं। तो बन तो सकता है, कलर वर्क कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है, स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर बन तो सकता है। बस ये एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस होती है कि आप किस तरह से काम करना आपको आसान लगता है और किस तरह से काम करना आप पसंद करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं हूँ इस काम में, तो मेरी टेंशन में भी थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी। लेकिन ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर कलर वर्क करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा। तो चलिए फिर हम इसको शुरू करते हैं। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं फ़्लैट के ऊपर अगर ये बीनी बनाना चाहते हैं वो लोग, तो उसके लिए भी मैं उनको बताऊं। तो देखें, आप कलर वर्क फ़्लैट पे कर तो सकते हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि फ़्लैट पे कलर वर्क करना मुश्किल होता है। लेकिन टेक्निक आपकी सेम ही है फ़्लैट पे कलर वर्क करने के लिए। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि राउंड में हम क्या करते हैं, हम हर पैटर्न रिपीट के बाद जैसे ही राउंड हमारा कंप्लीट होता है, हम दोबारा से अपना काम अपने चार्ट पे राइट साइड के ऊपर से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जबकि फ़्लैट में ऐसे होता है कि हम पहले ये पूरा राउंड करते हैं, नेट करते हैं और फिर हम ऊपर जाते हैं, लेकिन हम दोबारा से इसको वापस इस तरह से लेके जाते हैं। यानी ये हम रो वाइज कर रहे हैं कि यहाँ तक ऐसे बुना, फिर इसके बाद हमारा इस तरह से हो जाता है। यानी कलर वर्क का चार्ट हम उसको फॉलो करते हुए पहले राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, फिर लेफ़्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ, फिर लेफ़्ट से राइट की तरफ। जबकि जब हम राउंड में काम कर रहे होते हैं तो हम स्पाइरल बना रहे होते हैं। ये पूरा राउंड हुआ, ये फिर अगला राउंड शुरू हो गया, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे स्पाइरल बन रहा होता है उसमें। तो अब हमने इसको सीखना है फ़्लैट के ऊपर। फ़्लैट के ऊपर सीखते वक्त आपने जो 2-3 बातें कंसिडर करनी है वो ये कि आपने जितना भी स्टिच काउंट डाला है उसमें आपने 2 स्टिचेस ऐड कर लेने हैं अपने एज स्टिचेस के लिए। क्यों? क्योंकि हमने उसकी बाद में सिलाई करनी है, तो वो सीम के अंदर वो चले जाएंगे। यानी आपकी कैप का जो स्टिच काउंट होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 6 + 2 होना चाहिए, ताकि आपका जो कलर वर्क है वो डिस्टर्ब ना हो। सही। ये देखें, ये मैंने 21 स्टिचेस लिए हैं। 21 मैंने इसलिए लिए हैं कि 6 3 18 स्टिचेस पे 3 पैटर्न रिपीट्स आ जाएंगी, 2 मेरे एज स्टिचेस हैं और एक स्टिच मैंने इसलिए लिया है कि मैंने 1 बाय 1 की रिप की है, तो मैं चाहती हूँ कि वो सिमेट्रिकल रहे। ठीक, मैंने 1 बाय 1 की रिप कर ली है। अब मैं पहला अपना डालूंगी, पहली रो डालने लगी हूँ और साथ ही साथ मैंने सेंटर में एक स्टिच कम करना है क्योंकि मुझे मल्टीपल ऑफ 6 + 2 चाहिए। तो मैं इनको 21 को 20 करती हूँ और ये देखती हूँ मैं कलर वर्क मेरा क्या है। मेरे पास कलर वर्क जोन सा है वो सारे का सारा एक ही है। अब जाहिर है मैंने दोबारा से ब्लू कलर नहीं लिया, मैंने ग्रे लिया है, लेकिन मैं इसी चार्ट को फॉलो करती हूँ। ये सेंटर में मैंने 2 स्टिचेस को एक कर लिया। ठीक, एक हमारी रो हो गई। अब मैं सेकंड रो के ऊपर आ गई हूँ। सेकंड रो के ऊपर भी पूरा वही कलर है। मैं इस सारी रो को पर्ल कर लूँगी।
ठीक हो गया। अब मैं आ गई हूँ अपनी तीसरी रो के ऊपर। तीसरी रो में मेरे पास पहला स्टिच वाइट है। बस आपने ये याद रखना है कि आपने रो को इधर से इधर लेके जाना है या इधर से इधर लेके जाना है। ठीक, तीसरी रो है और तीसरी रो में मैंने अपना कलर चेंज करना है। तो मैं अपना, लेकिन इस कलर चेंज करने से पहले मेरे पास एक एज स्टिच है, तो मैं उसको ग्रे ही बुनूंगी। एज स्टिच मेरे पास बेस कलर में आ गया। आगे फिर मेरे पास एक चेंज कलर को चेंज करना है। चलिए मैं इसको वाइट ही ले लेती हूँ। ठीक, ये मैंने ले लिया वाइट। फिर अगले सारे जोन से हैं वो मेरे पास ग्रे में आने, 5 ग्रे आने। 1 2, तीसरे के ऊपर आपने उसी तरह अपने वाइट का फ्लोट कैच किया। 3 4 5, ये देखें 5 के बाद फिर हमने वाइट 1 2 3 के ऊपर हमने फ्लोट कैच किया। फिर ये वाइट और फिर ये 1 2 3 के ऊपर हमने फ्लोट कैच किया। ठीक हो गया, ये हमारे पास बना। अब हमने करना है फोर्थ के ऊपर आ गए और हमने इसको शुरू करना है इधर से, यानी हमें पहला वाइट चाहिए। पहले वाइट से मुराद ये है कि हमने एज स्टिच के बाद जो स्टिच आएगा उसको वाइट करना है। ये पहला आपने इसको पर्ल कर लिया। अब हमें ये वाइट चाहिए और वाइट धागा हमारा इधर है, तो पहले हम इसको इधर लेकर आएंगे, इसको लूज़ करेंगे यहाँ पे कि ये खींच ना पड़े इससे, और फिर हम इसको ऐसे बुनेंगे। ठीक, इसको अब नीचे गिराया। उसके बाद हमने 3 ग्रे करने हैं। 1 2 3। ठीक, अब हमने करने हैं 3 वाइट। 1, ये आपने लूज़ रखना है, खींचना नहीं है। 2 और ये 3। ठीक, फिर हमारे पास 3 ग्रे आने हैं। 1 2 3, फिर 3 वाइट। 1 2 3, फिर 3 ग्रे। 1 2 3 ग्रे, फिर 2, आखिर पे हमारे पास 2 वाइट होने चाहिए और ये हमारे पास 2 वाइट। ठीक, और एक आखिर पे ग्रे आ गया। ये हमारे पास ऐसे बना। अब हम आ गए हैं 5th रो के ऊपर। 5th रो में हमने पहला एज स्टिच बुन लिया। ये हमारे पास एज स्टिच आ गया। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास नया कलर है, रेड लगाना है। हम रेड ही लगा लेते हैं। ये देखें, ये हमने रेड लगा लिया। उसके बाद है हमारे पास 2 वाइट। 1 2, 2 वाइट। उसके बाद ग्रे आ गया दोबारा से, ग्रे, फिर 2 वाइट। ये रेड का हमने फ्लोट नहीं कैच किया, आप कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ गया, फिर से रिपीट शुरू हो गई रेड की। दो वाइट, फिर ग्रे, 2 वाइट,
रेड, 2 वाइट, ग्रे, 2 वाइट, ठीक। और ये फिर आखिर पे हमारे पास एज स्टिच है, इसको हम ग्रे ही कर लेते हैं, बल्कि तो ये इस तरह से। अब हम आ गए हैं 6th रो के ऊपर। ग्रे हमें अब नहीं चाहिए, तो ग्रे को अब हमने काट दिया और ये हमारे पास आ रही है एक रेड से शुरू होगा और फिर 3 वाइट 3 रेड, 3 वाइट 3 रेड में जाएगा। लेकिन जो एज स्टिच है हमारे पास, उसको हमने किसी और कलर में कर लेना। हम चलें उसको वाइट में कर लेते हैं, क्योंकि ग्रे तो हमने काट दिया है, ये वाइट में हमने कर लिया। और ये हमारे पास अब रेड से शुरू हुआ है, एक रेड, 3 वाइट, 1 2 3 वाइट, फिर 3 रेड, 1 2 3 रेड और 3 ही वाइट। दो रेड पे हमारे पास ख़त्म होगा और ये वाइट से हमने अपना एज स्टिच बना लिया। बस आपने एज स्टिच का ध्यान रखना है कि आपने उसके साथ अपना पैटर्न डिस्टर्ब नहीं कर लेना। ये देखें, मैं फ्लैट पे कलर वर्क करती नहीं हूँ, इस वजह से टेंशन थोड़ी सी अनइवन सी आ रही है। ये अब आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, ये आपका पैटर्न डल रहा है। फिर अब इसको ऊपर करें और आप 7th रो पे चली जाएं। 7th रो के ऊपर आपके पास क्या है, ये एज स्टिच, ये हमने बुन लिया। उसके बाद एक वाइट है और 2 रेड हैं, एक वाइट है, 2 रेड हैं, ठीक। ये वाइट, 2 रेड, वाइट, 2 रेड, वाइट, 2 रेड, वाइट, 2 रेड और ये हमारे पास एज स्टिच हमने वाइट में बुन लिया। तो ये हमारे पास फ्लैट के ऊपर कलर वर्क आना शुरू हो गया। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने फ्लैट पे करना है तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है। ये देखें, ये ऐसे इसी तरह आपने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सर्कुलर नीडल्स के ऊपर या स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर अपनी बीनी चार्ट को फॉलो करते हुए बना लेनी है अपनी डिज़ायर्ड लेंथ तक। यानी 2 इंच की रिबिंग के बाद आपका जो भी साइज़ है, या छोटा सबसे छोटा साइज़ है तो 4 इंच, पहले 2 साइज़ के लिए 72 और 78 स्टिचेस के लिए 4 इंच, 4 to 12 ईयर्स के लिए 5 इंच और
बाकी 2 बड़े साइज़ेस के लिए आप 6 इंच पे कर लें। उसके बाद फिर हम इसकी डिक्रीज़िंग करेंगे और वो सेम मेथड के साथ ही दोनों पे सेम मेथड के साथ ही डिक्रीज़िंग होगी।